बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में आज हम बात करेंगे जी पाक यूके रिलेशंस की। हम बिग पावर्स में इससे पहले पाक यूएस रिलेशंस की ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ठीक है। और पाक यूके रिलेशंस की आज बात करेंगे और देखेंगे कि पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो बरतानिया के साथ कैसे रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि देखिए पाकिस्तान और बरतानिया के रिलेशंस हमेशा से ही जो है वो काफ़ी अच्छे रहे, और अच्छे रहने के दो जो है वो मेजर रीज़न्स हैं। पहला रीज़न तो ये है क्योंकि हम उनके ग़ुलाम थे, तो इसका मतलब ये है कि हम तो आज भी अगर अपनी जो मेंटालिटी है उसको देखते हैं तो हमें फ़ील होता है कि शायद हम आज भी जो है उन्हीं से ही लेके या उन्हीं मगरिब की तरफ ही हम झुके हुए हैं। तो इस वजह से हमारे अच्छे थे। हमारी जितनी एलीट थी, रूलिंग एलीट जिसे हम कह रहे हैं, या ख़ास करके स्टेटस को हम जिसे कहते हैं, तो स्टेटस को सारे का सारा बरतानिया का ही जो है वो मानने वाला था। तो इसका मतलब एक तो इसलिए अच्छे थे क्योंकि रूल हमारे ऊपर वो कर रहे थे। दूसरा, हम जो है वो वेस्ट ब्लॉक के अंदर थे। जब हमने वेस्ट ब्लॉक ज्वाइन किया, ऑलरेडी मैं यूएस की वीडियो में बता चुका हूँ आपको, तो इसलिए भी जो है हमारे ताल्लुकात यूके से अच्छे रहे। गो कि अमेरिका से हमारे हालात अप्स एंड डाउन्स का शिकार रहे, क्योंकि उससे हमने जो है वो हमारी एक्सपेक्टेशंस हमेशा से ज़्यादा रहीं। लेकिन यूके जो है वो आज़ादी के बाद कोई इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हमें इससे नहीं रहीं, सिवाय इसके कि हमारे एक रिलेशंस थे। और हमारे ख़ासकर यूके के साथ जो पीपल टू पीपल रिलेशन थे वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ही रहे, क्योंकि वो यहाँ पे 100 साल तक ऑलमोस्ट जो है वो हुकूमत करके गए। तो उससे जो है यहाँ पे हमारे काफ़ी ज़्यादा उनसे रिलेशंस जो है वो डेवलप हुए, चाहे वो आका और ग़ुलाम के ही क्यों ना हो, ठीक है। तो अब देखिए, बिफोर इंडिपेंडेंस अगर हम बात करते हैं तो आज़ादी से पहले हम हिंदुस्तान थे या हम हिंदुस्तानी थे। तो हम हिंदुस्तानी थे, वो हमारे आका थे, और ईस्ट इंडिया कंपनी से ये सफ़र स्टार्ट हुआ था, जिसे ब्रिटिश राज कंपनी सरकार भी जो है वो कहा गया। और ये ब्रिटिश राज जो है वो स्टार्ट हुआ जी 1757 से, ठीक है। 1757 से जो है वो इसका आगाज़ हुआ। और उसके बाद हमने देखा कि 1858 का जो एक्ट है, जो 1857 की वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद की नाकामी के बाद जो पास किया गया 1858 का एक्ट, जिसके तहत जो है वो हिंदुस्तान को डायरेक्ट कंट्रोल में ले लिया गया मलका बरतानिया के। तो यहाँ से हमारी जो ग़ुलामी है उसका आगाज़ होता है प्रॉपरली, जो कि तकरीबन 1947 यानी 100 साल तक जो है ये सिलसिला चलता रहा। लेकिन इस दौरान आज़ादी से पहले की अगर बात करूँ तो पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और सोशली हमारे जो लिंक्स हैं वो यूके के साथ ऑलरेडी डेवलप हो चुके थे। अदर देन दैट कि वो रिलेशंस कैसे थे, लेकिन वो डेवलप हुए हुए थे। जैसे पॉलिटिकली हमारी पूरी पॉलिटिकल एलीट जो है वो हिंदुस्तानी जितनी भी एलीट थी, चाहे वो अभी पाकिस्तान के अंदर हो या इंडिया के अंदर हो, पॉलिटिकल एलीट जो तैयार की वो एक्चुअली में गोरों ने ही तैयार की या उन्हीं के साथ ही मिलकर तैयार हुई। इकोनॉमिकली तो थे ही थे, और सोशल लिंक्स भी डेवलप हुए कि आप देखिए कि आप जिस स्टेटस को के बंदे को या उस टाइम पे जो भी पढ़े लिखे लोग थे, ठीक है, हाई क्लास लोग जिन्हें हम कह सकते हैं, वो सारे के सारे लोग यूके से पढ़े हुए थे। ऑक्सफोर्ड का खास करके नाम लिया जाता है या कैम्ब्रिज का नाम लिया जाता है कि वो वहाँ से पढ़े हुए थे। इंक्लूडिंग अगर आप कायद आज़म की बात करें, ठीक है, या गांधी की बात करें, तो ये दोनों जो है ये बड़े लीडर्स या बाकी जितने टॉप लीडर्स थे वो सारे के सारे टॉप लीडर्स जो है वो यूके से ही उन्होंने एजुकेशन जो है वो ली हुई होती थी, ऑक्सफोर्ड से, कैम्ब्रिज से, ठीक है। और ख़ास करके बारेट लॉ के हवाले से अगर बात की जाए, जितने टॉप के वकील आज भी पाकिस्तान के अंदर आप देखेंगे वो सारे के सारे वहीं से पढ़ के आए हुए हैं। तो इसलिए हमारे जो रिलेशंस थे वो एक डेवलप हुए हुए थे स्टडी के हवाले से, जो मैं कह रहा हूँ स्टडी के हवाले से एक बहुत, और पॉलिटिक्स के हवाले से। और फिर उसके बाद क्या हुआ जी, 1947 के अंदर हमें आज़ादी मिली। अब वो आज़ादी जैसे मिली, जिस तरह मिली, लेकिन उस टाइम पे लॉर्ड माउंटबेटन साहब जो है वो हिंदुस्तान के वायसराय थे, और 3 जून के अकॉर्डिंगली हिंदुस्तान को जो है वो आज़ाद किया गया। तो लॉर्ड माउंटबेटन जो है उन्होंने फिर पहली पाकिस्तान की जो असम्बली थी, ठीक है, उससे खिताब भी किया, और यहाँ पे उन्होंने एक अच्छे रिलेशंस कहा कि भाई हम अच्छे रिलेशंस जो है उसको डेवलप करेंगे। गो कि लॉर्ड माउंटबेटन के ऊपर ये इल्ज़ाम जो है वो लगता है कि लॉर्ड माउंटबेटन जो हैं उनके जो ज़्यादा क्लोज रिलेशंस थे वो नेहरू साहब के साथ या फिर गांधी साहब के साथ थे, जिस वजह से कश्मीर का इशू बना। ये एक जो है इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि प्रो इंडिया थे, प्रो पाकिस्तान नहीं थे। लेकिन यहाँ से एक आगाज़ जो है वो हमारे रिलेशंस का हुआ। इवन यहाँ तक कि हम तो पहले कॉन्स्टिट्यूशन तक 1956 तक जो है वो मलका बरतानिया के अंडर ही हल्फ जो है वो लेते रहे। हमारे जो हुक्मरान आते रहे, खास करके गवर्नर जनरल जितने भी हमारे आए, तो रिलेशंस तो हमारे डेवलप हुए उस टाइम पे। और उनका एक डीप इम्पैक्ट जो है हमारे कल्चर और हमारी सोसाइटी के ऊपर था। देखिए, वो कहा जाता है, बहुत फेमस है कि गोरे चले गए लेकिन 2 चीज़ें वो यहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर छोड़ के चले गए, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के अंदर छोड़ के चले गए। एक तो जो है वो इंग्लिश छोड़ के चले गए कि आज भी हर शख्स जो है वो इंग्लिश बोलना चाहता है, ठीक है, और मुंह टेढ़ा करके इंग्लिश बोलना चाहता है एक्सेंट के साथ। तो एक तो ये चीज़ छोड़ के चले गई, इस वजह से जगह जगह आपको एकेडमीज़ दिखाई देंगी, ठीक है। वो एकेडमीज़ क्या कर रही हैं कि भाई इंग्लिश सीखें, इतने में सीखें, इतने टाइम में सीखें।
एक ये है, हर जगह आपको दिखाई देगा। दूसरा, रंग गोरा करने का जो आपको क्रीम्स दिखाई देंगी वो बहुत ज़्यादा जो है ना गोरे रंग को बहुत ज़्यादा पीछे छोड़ के चले गए, क्योंकि यहाँ पे जो जितने भी लोग थे हिंदुस्तानी वो सांवले रंग के थे, तो वो इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो गए जब गोरे यहाँ पे आए। तो इसलिए गोरे रंग को यहाँ पे जो है वो समझ लिया गया कि भाई वही एलीट है और वही एक्चुअली में खूबसूरती का रंग है। तो इसलिए आपको जगह जगह या तो जो है वो गोरे करने वाली क्रीमें दिखाई देंगी या इंग्लिश। तो ये दो चीज़ें जो है वो गोरे छोड़ के गए, इसी वजह से हमारी सोसाइटी और कल्चर के ऊपर उनका बड़ा डीप इंपैक्ट हुआ। अगर आप इन चीज़ों को समझेंगे तो ये काफ़ी आपको डेप्थ में फील होगा कि सोसाइटी किस तरह से उन्हें मानती थी और किस तरह से हमने अपने आप को खुद गुलाम बनाया, खुद को कमतर समझ के उनसे, उनके कल्चर के नीचे आके। अगर बात करें हम स्टेटस को की, देखिए स्टेटस को क्या है। स्टेटस को सिंपली क्या है कि एक स्टेटस जो है वो अगर मेंटेन किया हुआ है और वही स्टेटस जो है उसी तरह से आगे चलता रहे हिस्ट्री के अंदर, तो वो स्टेटस को है। कि कुछ लोग अगर हमारे ऊपर हुक्मरान बन के बैठ गए, ठीक है, अब वही लोग या उन्हीं के बच्चे आगे से उन्हीं के बच्चे, यानी उनकी नस्लें जो है हमारे ऊपर उसी तरह से हुक्मरानी करेंगी। तो ये स्टेटस को है कि स्टेटस चेंज नहीं हुआ। पहले वो अगर उनके बाप हुक्मरान थे, फिर उनके बेटे, फिर उनके आगे से बेटे, तो आज अगर आप देखें पाकिस्तान, इंडिया के अंदर आपको यही चीज़ दिखाई देगी कि स्टेटस को ही आपको दिखाई देगा। यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी के अंदर देखिए, आप अगर आर्मी के अंदर देखिए, ठीक है, और पॉलिटिकल कल्चर में देखिए, तो आपको कुछ खानदान दिखाई देंगे जो कि यहाँ पे रूल कर रहे हैं। तो एक्चुअली में वो स्टेटस को है और स्टेटस को का हिस्सा हैं। तो ये जो हमारा स्टेटस को है ये सारे का सारा ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम से पड़ा हुआ था और हेजेमोनियल कंट्रोल इनके पास मौजूद था और हेजेमनी इनके ऊपर बहुत ज़्यादा थी। हेजेमनी आपको पता है कि भाई जब भी कोई सुपर पावर होती है या कोई बड़ी पावर किसी को हम मानते हैं तो फिर उसका एक असर होता है, इन्फ्लुएंस जिसे हम कहते हैं। जैसे मैंने कहा कि ये इंग्लिश सीखना और गोरा रंग ये हेजेमनी में सबसे टॉप क्लास के ऊपर है कि आप दूसरों की तरह बनना चाहें, अपने आप को कमतर समझ के दूसरों की तरह बनना चाहें, यही सबसे बड़ी हेजेमनी है। कि आज देखिए उनका उस टाइम पे तो सबसे ज़्यादा उनकी थी, लेकिन आज जैसे अमेरिका की है कि हम सारे मल्टीनेशनल ब्रांड्स को यूज़ करते हैं, सब कुछ है। मैं पॉलिटिकल साइंस में ऑलरेडी इसके ऊपर बात डिटेल से कर चुका हूँ, इसलिए यहाँ पे मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा कि हेजेमनी क्या है। तो हेजेमनी कंट्रोल जो था कि भाई सुपीरियर कौन है, वो है जो बाहर से पढ़ के आया हुआ है, वो है जो पैंट कोट पहनता है, ठीक है, वो है जो इंग्लिश बोलता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हेजेमनी के अंदर थी, जो कि उस टाइम पे यूके लीड कर रहा था इसको। तो ये सारे का सारा स्टेटस को जो है वो आया और स्टेटस को ने इन चीज़ों को फॉलो करना शुरू किया कि उन्हें पता था कि अगर उन्होंने हमारे ऊपर रूल करना है तो उन्हें फिर इनका गुलाम बनना पड़ेगा। यानी ये यूं हुआ कि देखिए सबसे ऊपर हमारे ऊपर एक जो है वो आका आए, ठीक है, और आके कौन थे जी, ये गोरे सारे के सारे हमारे आका बन के आए। फिर इन्होंने यहां पे बीच में एक स्टेटस को तैयार किया जिनको आकाओं के गुलाम कहा जाता है या गोरों के नॉर्मली गुलाम कहा जाता है, पहले लेवल के गुलाम, क्योंकि आम जो आवाम थी, हम लोग जो थे वो तो सेकंड लेवल के गुलाम थे ना, ठीक है। तो ये फर्स्ट लेवल के गुलाम थे कि इन्होंने सबसे पहले आके इन चीज़ों को अडॉप्ट किया, इन सारी चीज़ों को सीखा। और गोरों को भी एक ऐसी क्लास चाहिए थी जो कि गोरों के बीच में और हिंदुस्तानियों के बीच में एक ब्रिज का काम कर सके, एक पुल का काम कर सके। तो इसलिए ये क्लास तैयार हुई जो स्टेटस को की क्लास थी। फिर उसके बाद गोरे रहे, तब भी ये हुकूमत करते रहे, लेकिन जब गोरे चले गए यहाँ से तो ये क्लास अपनी हमारे ऊपर छोड़ के चले गए कि आज अब ये गुलाम है और अब हम जो है ना अब फर्स्ट लेवल के इनके नीचे आ चुके हैं। तो ये हम इसी तरह से ये रूल चला आ रहा है फिलहाल तक। तो इसके अंदर बहुत कम चेंजिंग है और इसी तरह से देख रहे हैं हम। तो यही हमें बताता है कि हमारे रिलेशंस कैसे हैं उनके साथ। अच्छा, इसके अलावा पाकिस्तान जो है वो कॉमनवेल्थ का मेंबर भी रहा 1970 तक, यानी वो कंट्रीज जो ब्रिटिश जो है वो एम्पायर से आज़ाद हुए थे यूके से, तो वो कॉमनवेल्थ का हिस्सा रहे। तो 1970 में पाकिस्तान जो है वो कॉमनवेल्थ से अलग हुआ। उसकी भी वजह क्या थी कि जिस टाइम पे 1965 की वॉर के अंदर खास करके, ठीक है, हमारी हेल्प नहीं की गई अमेरिका और यूके की तरफ से, तो उस टाइम पर जो है हमने इससे अलग इख्तियार की थी। और दोबारा से फिर जो है वो हम 1989 के अंदर PPP दौर के अंदर, यानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के दौर के अंदर जो है हम दोबारा से कॉमनवेल्थ के मेंबर बने। यहाँ पे हम वेस्टर्न ब्लॉक का हिस्सा रहे हमेशा से। सबसे पहले जो है हमने वेस्टर्न ब्लॉक को चूज़ किया रशिया के ब्लॉक की जगह, ठीक है, यानी कैपिटलिस्ट ब्लॉक को हमने चूज़ किया। इसके ऊपर मैं डिबेट नहीं करूंगा, ऑलरेडी डिटेल में यूएस रिलेशंस में बता चुका हूं, ठीक है। और सेंटो में हमने जो है वो सीटों के अंदर हमने मेंबरशिप हासिल की, और वो मेंबरशिप क्योंकि वेस्टर्न ब्लॉक की थी और उस वेस्टर्न ब्लॉक के अंदर यूके भी जो है वो शामिल था, तो हम भी उसके अंदर जो है वो शामिल हुए।
इवन उस टाइम पे तो हम कंप्लीटली 1954 1955 के अंदर कंप्लीटली आज़ाद भी नहीं हुए थे, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन था वो 1956 में बना। तो 1956 में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, जिसको हम कहते हैं वो सदारती कॉन्स्टिट्यूशन था, ठीक है, वो पार्लियामेंट्री थॉरिटी था। तो उस पार्लियामेंट्री के अंदर सदारती जो है, मतलब सदर हमारे जो है वो इंट्रोड्यूस होना यहाँ पे स्टार्ट हुए। उससे पहले सदर की जगह गवर्नर जनरल थे, ठीक है। तो गवर्नर जनरल का जो हल्फ था वो इंडियन एक्ट के तहत लिया जाता 1935। तो अल्टीमेटली वो तो इंडियन एक्ट तो गोरों के अंडर बना हुआ था, तो हम कंप्लीटली आज़ाद नहीं थे। 1956 के अंदर हम जो है, हम ये कह सकते हैं कि हमने डोमेनियन का दर्जा चेंज किया और एक सॉवरन कंट्री के तौर पे हम शायद जो है उस टाइम पे सामने आए। उसके बाद हम बात करते हैं जी हॉल्ट मैकमिलन की, जो कि प्राइम मिनिस्टर थे, और इन्होंने जो है 1958 के अंदर 12 जनवरी को पाकिस्तान का विजिट किया, और ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर का विजिट था, और विजिट काफ़ी ज़्यादा जो है वो हुए। तो इसका मतलब रिलेशन जो है वो हमारे इनके साथ इस्टेब्लिश ही रहे। उसके बाद क्वीन के विजिट की हम बात करें, 1961 के अंदर जो क्वीन थी, ठीक है जी, ब्रिटिश क्वीन, उन्होंने जो है यहाँ पे हमारा जो है वो विजिट किया। और इसी तरह से हमारा जो इंडस बेसिन ट्रीटी है वो भी उन्हीं की वजह से हुई, और उन्होंने पैसे इसके लिए दिए। इंडस बेसिन ट्रीटी जो कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो दरिया के पानियों को लेके जो है वो इशू हैं, तो 3 दरिया पाकिस्तान के हिस्से में आए, 3 उनके हिस्से में आए, तो उसके पैसे भी उन्होंने यहाँ पे हमें डोनेट किए। 1961 के अंदर ही जो है हमें 4 करोड़ का लोन भी मिला, ठीक है, रेलवे वैगन्स के लिए। और ये 4 करोड़ का जो लोन मिला, ये इस क्वीन की जो हम इन्होंने जो यहाँ पे अनाउंस किया, ग्रांट जो है वो अनाउंस की थी, इससे हट के था, सेपरेट था। इसी तरह से 45 करोड़ का जो है वो हमें सेकंड इकोनॉमिक प्लान जो हमारा था पाकिस्तान का, उस सेकंड इकोनॉमिक प्लान यानी 1960 से लेके 1965 तक जो है वो ये जो हमारा सेकंड प्लान था, जो बहुत ही कामयाब रहा, और खास एक ही कामयाब प्लान हमारा रहा पाकिस्तान में, उसमें जो है 45 करोड़ रुपए हमें उनकी तरफ से इमदाद के तौर पे मिले। और 13 करोड़ रुपए उसके बाद हमारी स्मॉल इंडस्ट्रीज को यहाँ पे दिए गए अलग से, ठीक है, स्मॉल इंडस्ट्रीज को यहाँ पे एस्टेब्लिश करने के लिए यूके की तरफ से दिए गए। गो कि सारे का सारा अगर हम देखें एक भीख का ही सिलसिला है, एड का ही सिलसिला है, लेकिन हमारे रिलेशंस उनके साथ रहे। तो अब यहाँ पे जब हम सोचते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि यार हमारे क्या रिलेशंस होंगे उनके साथ, कि जब वो पैसे दे रहे हैं, हम ले रहे हैं, तो हमारे कौन से जो है उनकी बराबरी के रिलेशंस होंगे उनके साथ, ठीक है। और 1966 में जो है वो 40 लाख पाउंड्स जो है वो मजीद जो है लोन एग्रीमेंट हमारा उनके साथ हुआ 1966 के अंदर। इसी तरह 1965 की वॉर की बात करें, 1971 की वॉर की बात करें, तो ब्रिटिश रोल जो है वो ना होने के बराबर ये एक नेगेटिव रोल रहा, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही कॉमनवेल्थ के मेंबर्स थे, और एक्चुअली में दोनों ही जो है वो बरतानिया की आज़ादी थी, ठीक है, बरतानिया से ही तो आज़ाद किया था। तो इसका मतलब ये चाहते तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकते थे, लेकिन इन्होंने कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई इन दोनों वॉर्स के अंदर। इसी वजह से हम फिर 1970s में खास करके जब भुट्टो साहब का दौर आया, ठीक है, तो उस दौर में हम इनसे दूर हो गए। अमेरिका से भी और बरतानिया से भी हम जो है वो दूर ही रहे इस दौर के दौरान। गो कि ये माना जाता है कि रन ऑफ कच्छ का जो एक इशू है, एक बहुत बड़ा इलाका जो था सिंध के अंदर, वो इलाका जो है बरतानिया की मदद से जो है वो इशू उसका सॉल्व हुआ, और वो पाकिस्तान ने उसके ऊपर जो कब्जा किया, ठीक है। तो ये एक जो है उनका एक थोड़ा सा रोल रहा यहाँ पे। इसके अलावा 1966 के अंदर वो अयूब खान साहब का अगर हम बात करते हैं, तो अयूब खान साहब का विजिट रहा यहाँ पे, ठीक है, उन्होंने विजिट किया। इसके बाद पीएम एडवर्ड हेड जो है, इन्होंने विजिट किया 8 जून 1971 को, 1971 में, यानी इनका पाकिस्तान का जो है वो विजिट हुआ। और इसके बाद अगर बात करते हैं, जैसे मैंने कहा कि सेपरेशन जो है हमने 30 जनवरी 1972 से कॉमनवेल्थ से सेपरेशन ले ली थी, क्योंकि भुट्टो साहब ने जब 1971 और 1965 की वॉर्स के अंदर जो रोल है वो देखा था बरतानिया का, तो उस वजह से वो अलग हो गए थे, और ख़ास करके रशियन ब्लॉक की तरफ उनका झुकाव काफ़ी ज़्यादा था। ये पाक रशिया रिलेशंस में मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो इसी तरह से जो लोन था फिर पाकिस्तान का, वो भी वेव ऑफ किया गया। 64 मिलियन पाउंड्स का जो पूरे का पूरा पाकिस्तान का एक कर्ज था, उसको जो है उस कर्ज को भी पाकिस्तान को माफ़ किया गया। ज़िया-उल हक की बात करें तो ज़िया-उल हक साहब ने जो है वो 1980 के अंदर, अक्टूबर 1980 में जो है वो यूके का विजिट किया, ठीक है। ज़िया-उल हक साहब तो आप जानते हैं कि वो फिर पूरा अफगान वॉर का एक जो पॉलिसी फिर बनाई गई थी, तो उन्होंने विजिट किया। मार्गरेट थेटर जो हैं, इन्होंने विजिट किया पाकिस्तान का अक्टूबर 1981 के अंदर, ये प्राइम मिनिस्टर उनके रहे, तो इन्होंने फिर 1981 में पाकिस्तान का विजिट किया। 58 मिलियन पाउंड्स दोबारा से पाकिस्तान को जो है वो लोन दिया गया, यानी यहाँ पे फिर से पाकिस्तान को कर्ज मिला, ठीक है। और मोहम्मद खान जुनेजो जो थे, जो कि ज़िया-उल हक की जो है वो अंडर जो है प्राइम मिनिस्टर रहे पाकिस्तान के, तो उन्होंने यूके का विजिट किया 15 अप्रैल 1987 को, ठीक है। यानी ये उस टाइम पे खास करके इनका विजिट था जिस टाइम पे सोवियत यूनियन ने जो है वो यहाँ से वापस जाना था, वापसी करनी थी अफगानिस्तान से, तो उस टाइम पे ये है उनका विजिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा, ये विजिट जो है।
अफगान इशू के ऊपर। फिर बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो है उन्होंने विजिट किया 5 से लेके 12 जुलाई तक 1989 को, जिसमें हम दोबारा से जो है वो कॉमनवेल्थ जो है उसमें कॉमनवेल्थ के मेंबर दोबारा से बने 89 के अंदर। तो ये विजिट भी इनका जो है वो काफ़ी कामयाब रहा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का। उसके बाद दोबारा से अगर हम अक्टूबर 1 1989 में कॉमनवेल्थ के मेंबर बन गए, तो प्रिंसेस और प्रिंसेस डयाना जो है उनका विजिट रहा 1981 के अंदर। ये आप पिक्चर यहाँ पे देख रहे हैं इमरान खान साहब, और साथ में उनकी जो पुरानी मिसेस थी जमाइमा गोल्डस्मिथ, और साथ में ये जो है वो आपको दिखाई दे रही हैं। तो इन्होंने विजिट किया, ठीक है। उसके बाद 1992 के अंदर 17 जून 1992 में जो है वो नवाज शरीफ साहब का विजिट रहा, ठीक है। और फिर मिलिट्री की जो है हेल्प उन्होंने की 1993 के अंदर, हेलीकॉप्टर जो है वो हमें दिए, हमारी आर्मी को दिए। मिलिट्री यानी हमारे रिलेशन जो है उनके साथ बिल्ड हुए। काबुल एम्बेसी जो यहाँ पे वो छोड़ के चले गए थे अपने गोरों के ज़माने के, वो काबुल एम्बेसी जिसके ऊपर पाकिस्तान और इंडिया दोनों का ये खैर इशू था कि इंडिया ये चाहता था कि वो उसे मिले, क्योंकि हिंदुस्तान पे कब्जा था, दोनों कॉमन थे, पाकिस्तान और इंडिया एक ही था। तो पाकिस्तान को जो है वो है, और पाकिस्तान का भी यहाँ पे क्लेम रहा कि भाई वो उसे मिले। तो एट द एंड खैर फिर उसे पाकिस्तान को ही दिया गया। उसका जो मेन रीज़न भी ये था कि पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ ही अफगानिस्तान था, तो उसे भी जो है फिर ये काबुल की एम्बेसी जो है वो मिली। अच्छा, मुशर्रफ साहब ने फिर जो है वो 2003 के अंदर विजिट किया, और ये वो टाइम था जब पाकिस्तान वॉर एंड टेरर के अंदर नॉन नेटो अलाय था, ठीक है। और उसमें पाकिस्तान ने बढ़ चढ़ के जो है हिस्सा लिया, जो भी उसका रिजल्ट रहा। लेकिन पाकिस्तान जो है उस टाइम पे वेस्ट ब्लॉक के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है पॉपुलर था। 2010 में आसिफ अली जरदारी साहब जो है उन्होंने विजिट किया, और ये वो टाइम था जब फ्लड पाकिस्तान में आया हुआ था। इसी वजह से जो आसिफ जरदारी साहब का जो ये विजिट था उसको काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना भी बनाया गया। इवन यहाँ तक कि इसे वो पॉपुलैरिटी यूके के अंदर भी नहीं मिली। क्यों? कि भाई एक साइड पे हमारे मुल्क में फ्लड आया हुआ है इतना शदीद, और दूसरी साइड पे जो हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं वो यूके में गए हुए हैं, तो इसलिए इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा तनकीद भी की गई। फिर यूसुफ रज़ा गिलानी जो हैं उन्होंने 2012 में विजिट किया आसिफ जरदारी साहब की गवर्नमेंट के अंडर ही, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं करंट रिलेशंस की, तो करंट रिलेशंस 2012 के बाद हमारे उनके साथ रहे, ट्रेड के भी रहे। और इस टाइम पर अगर हम बात करें तो तकरीबन कोई 1.2 मिलियन जो है वो पाकिस्तानी जो है वो यूके के अंदर मौजूद हैं। यानी सबसे ज़्यादा अगर दुनिया में कहीं पाकिस्तानी मौजूद हैं तो वो यूके के अंदर इस टाइम पे जो है वो मौजूद हैं। तो इससे आप अंदाज़ा कर लें कि हेजेमोनियल कंट्रोल कितना है, या हमारे रिलेशंस पीपल टू पीपल किस तरह के उनसे। और कभी भी हमारा इनसे उस तरह का कोई, जैसे अमेरिका के साथ हमारे रिलेशंस का अप्स एंड डाउन चलता रहा, वैसे यूके के साथ हमारा कभी भी नहीं चला। इसके अलावा 1.73 बिलियन जो है वो 2020 के अंदर ट्रेड जो है पाकिस्तान की यूके के साथ हुई। इस टाइम पे भी जो है वो हमारे पाकिस्तान के जो है यूके के साथ ट्रेड रिलेशंस भी हैं, ठीक है, बिजनेस टू बिजनेस रिलेशन, पीपल्स टू पीपल रिलेशन, तो हमारे उनके साथ रिलेशंस मौजूद हैं। और हमेशा से ही ये तकरीबन जो है वो सस्टेन ही इन्होंने किए रखा, कोई इसमें बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स नहीं हुए, सिवाय इसके कि जब 1970 की अगर बात करें भुट्टो साहब की, कि उन्होंने पूरे का पूरा एक पैराडाइम शिफ्ट किया था, उस टाइम पे हमारे जो रिलेशंस थे उनके साथ जो है वो कुछ डाउन रहे। लेकिन उसके बाद से हमारे ओवरऑल जो यूके के साथ रिलेशन हैं वो बहुत ज़्यादा बेहतर या अच्छे ही रहे, और ख़ासकर अच्छे के हवाले से रहे कि हम हमेशा उनसे जो है वो कर्ज वगैरह ही जो है वो लेते रहे, और यहाँ पे उनका इन्फ्लुएंस रहा अमेरिका के साथ मिलके पाकिस्तान के अंदर। तो ये ब्रीफली जो है हमने डिस्कस किया पाक यूके रिलेशंस।